सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी। जो हमारे मित्र भाई बहन लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। उन वह साथी इस क्लास को पूरा अटेंड करें मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा साथी। जितने मैं प्रश्न बताऊंगा सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित रहेंगे साथी, ठीक है। कुछ इंक्लूड भी प्रश्न रहेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चलते हैं साथी, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास नंबर आपका 11 नंबर है मेरे भाई, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 10 क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पे देख लेना आप लोग साथी, ठीक है। सारी वीडियो उपलब्ध है पार्ट वाइज, ठीक है मित्र। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं और कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग करते ही नहीं करेगा। जिन भी साथियों का हालांकि आरपी पहुंचने का एग्जाम अच्छे से नहीं किया मेरे भाई, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ग्रुप डी का एनटीपीसी का। वो अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं इस एग्जाम में साथी। देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न मेरे भाई पूछा है, पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न पूछा हमारा, 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयर कूट ने बांडीवास के युद्ध में हराया था मेरे भाई, ठीक है। युद्ध से प्रश्न है इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी। तो काम्टे डे लैली है, थॉमस रो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है और डुप्लेक्स है साथी। तो इस प्रश्न का प्यारा आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी, ठीक है। आप लोग को बता दी, पहला आंसर आप लोग को दिख रहा है आप लोग का क्या है, काम्टे डे लैली आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा नंबर होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। सरोजिनी नायडू थी, कस्तूरबा गांधी, कादम्बनी गांगुली है, बीना दास है। तो साथी इस प्रश्न का जो प्यारा आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं साथी, बहुत ही सटीक आंसर मारेंगे सरोजिनी नायडू को साथी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला साथी, ठीक है। जितने प्रश्न बता रहा हूँ ना साथी, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। जो साथी हमारी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी करें मेरे भाई, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली साथी, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी जो साथी अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो साथी चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, इतनी बातों को ध्यान रखना। हर एक डेली एक क्लास आप लोग को मिलेगा साथी एनटीपीसी ग्रुप डी का साथी। तो आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा। मोहम्मद इकबाल ने लिखा सारी जहां से अच्छा, वंदे मातरम, अमार सुनार बांग्ला, जनगण मन। तो साथी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सारी जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाले मारेंगे साथी, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर कौन सा, चौथा नंबर। चौथा प्रश्न पूछा है, भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। 1930 से 31, 1942 से 43, 1905 से 6, 1920 से 21। तो साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को 1930 से 31, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। किसी प्रश्न में कोई डाउट मिलता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारे प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग को एक अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। आप लोग के लिए सारे प्रश्न स्पेशल मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला साथी। वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला। चीटगांग में, नासिक में, लाहौर में और कानपुर में। तो बता देंगे मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, चीटगांग आप लोग का मारेंगे। पहला आंसर आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 6 नंबर। 6 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 6 प्रश्न पूछा है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। दिल्ली, दांडी, लाहौर, कोलकाता, कहाँ पे की थी मेरे भाई, यही आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन मारेंगे पहले को, आप लोग का 6 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा क्या, दांडी आप लोग को दिख रहा है मित्र, ठीक है। दांडी आप लोग क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। किसी साथी को कोई प्रश्न में डाउट मिलता है वो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी जो हमारे साथी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें मेरे भाई, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। इस क्लास को मत छोड़ना है साथी, ठीक है। कहीं भी पढ़ रहे हूँ मुझसे उससे मतलब नहीं, मैं जितने प्रश्न को बता रहा हूँ सारे प्रश्न स्पेशल आपके एग्जाम की दृष्टि से साथी, ठीक है। प्रीवियस पेपर पर आधारित है और प्रैक्टिस सेट आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा साथी, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 7वां नंबर। 7वां प्रश्न क्या मेरे भाई, 7वां प्रश्न पूछा है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी।
दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है, अबुल कलाम आज़ाद है साथी। तो ऑप्शन मारेंगे साथी प्रश्न का सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर में भाई। ठीक है, 8 प्रश्न ने क्या पूछा साथी, पढ़ेंगे ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ जिसमें नरम दल राष्ट्रवादी पार्टी और गरम दल उग्र की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठित हो गए। 1900, 1916, 1907, 1885। तो प्लीज साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, जबरदस्त आंसर मारेंगे 1916 को। 1916 वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1916 आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 9 है। 9 प्रश्न ने क्या पूछा मेरे भाई, 9 प्रश्न पूछा है आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है। ठीक है, यानी आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता की जो चित्र है बनाने के लिए किसे जाना जाता है। नंदलाल बोस को, अभिंद्र नाथ टैगोर को, राजा रवि वर्मा को, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो साथी इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, अगर आप लोग को पता है, जिन भी साथियों को पता है आंसर, वह साथी हमारे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्लास है मेरे भाई। ठीक है, इस क्लास को पूरा अटेंड कर मेरे भाई, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को पता है CBT 1 CBT 2 आप लोग का होता है NTPC में, और CBT 1 आप होता है आप लोग का ग्रुप डी में साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम मेरे भाई। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका चल रहा है साथी। ठीक है, जिन भी साथियों का हालांकि RPF कांस्टेबल का एग्जाम अच्छे से नहीं किया, उनके लिए बहुत अच्छी मौका है मेरे भाई। ठीक है, इस मौका को चूकने मत देना साथी। जितने प्रश्नों को बता रहे हैं उतने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने मेरे भाई। ठीक है, बस जितनी मैं क्लास को करवा रहा हूँ उतनी क्लास को आप लोग को अटेंड करना है। तो ऑप्शन मारेंगे अभिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ की कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ की कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। कालीकट, बेरार, सिंध, और क्या हमारा है एक ऑप्शन है अहोम। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई, आप लोग को बता दें। बेरार आप लोग को दिख रहा है, बेरार आप लोग का क्या है, बेरार आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर 11 नंबर। 11 प्रश्न क्या है, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी। आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। तो प्यारे मित्र, अगर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग को बता दें राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, पहले को मार देंगे। ठीक है, क्लियर, पहले को मार देंगे राइट आंसर साथ। ठीक है, आप लोग तुक्का का प्रयोग करते ही मत करना, तुक्का मत मारना। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए इस एग्जाम में NTPC ग्रुप में, तो तुक्का मत मारेगा, इतनी बातों को ध्यान रखना साथी। ठीक है, क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, 12 नंबर है। 12 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, वर्ष 1859 से 60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने फसल उगाने से इनकार कर दिया था। इंडिगो, मसाला, चाय, अफीम, किसकी खेती थी। ठीक बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे इंडिगो, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। यानी वर्ष 1859 से 60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने फसल उगाने से इनकार कर दिया था, वो इंडिगो में साथी। क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न नंबर कौन सा, 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पढ़ेंगे ध्यान से। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो यही आप लोग को बताना है। पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड, इंग्लैंड, किसकी खोज किया था मेरे भाई, आप लोग को बताएंगे सभी साथी, अच्छे से बताएंगे सभी साथी कमेंट कीजिए, सभी साथी कमेंट कीजिए। पहले इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, पुर्तगाल को। पुर्तगाल आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चलना है मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा स्पेशल आप लोग के लिए प्रश्न है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न नंबर 14 नंबर मेरे भाई। ठीक है, 14 प्रश्न क्या पूछा साथी, वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी मेरे भाई, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होने वाला है, वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू,
सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, मोहनदास करमचंद गांधी। तो साथी इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होगा? जितने भी साथी देख रहे हैं हमारी वीडियो वह साथी हमारे कमेंट करेंगे, जितनी मेरी बहनें देख रही हैं मेरी बहनें भी कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। 1 सेकंड का समय निकाल कर आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है साथी, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और भी अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा और भी अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूँगा साथी, ठीक है। बाकी इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ है, आप लोग को जितना बताया जा रहा है उतने ध्यान से पढ़ना आप लोग को साथी, ठीक है। इस 14 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न नंबर 15 देखते हैं साथी, ठीक है। 15 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 15 प्रश्न पूछा है वर्ष 1922 से 23 में स्वराज पार्टी की पहले अध्यक्ष कौन थे? 15 प्रश्न पूछा है वर्ष 1922 से 23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू साथी, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे साथी। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए साथी, ठीक है। बहुत स्पेशल क्लास मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। मैं लास्ट में और कुछ बताऊंगा आप लोग जानकारी, पहले आप लोग को प्रश्न पर ध्यान रखना देना मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न 15 का राइट आंसर मारेंगे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा मेरे भाई? आप लोग का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 16 नंबर। आज का प्रश्न 16 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि है जो प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित थी? मद्रास की संधि थी, सालबाई की संधि थी, पेरिस की संधि, मंगलोर की संधि साथी। अगर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी। इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बता दूं। ऑप्शन मारेंगे सालबाई की संधि। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। क्लियर हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे राइट आंसर साथी, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं? चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 17 नंबर। तो साथी 17 प्रश्न पढ़ते हैं। 17 प्रश्न क्या पूछा है साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना, किसी प्रश्न को हल्के लेने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहते हैं तो 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? क्या है? लॉर्ड, यहाँ पे लॉर्ड रहेगा, क्या होगा? लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड ऐसे लिखा था, ठीक है, लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। तो साथ ही इस प्रश्न का जो प्यारा आंसर होगा मेरे भाई आप लोग को बता दिए। ऑप्शन मारेंगे लॉर्ड हार्डिंग को। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं? लॉर्ड हार्डिंग आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? बी को मारेंगे। बी आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अधिकतर जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित है साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना। ये सब प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। मैं फालतू प्रश्न को नहीं बता रहा हूँ, इतनी बातों को आप लोग क्लियर रखना साथी, ठीक है। और आप लोग को पता है, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रीवियस पेपर के प्रश्न जो होते हैं अधिकतर पूछे जाते हैं, फंसते हैं वहीं से साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित मेरे भाई? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? अरविंदो घोष है, पहला ऑप्शन अरविंदो घोष है। दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तीसरा है महावीर है। चौथा हमारा गुरु नानक है साथी। अगर आप लोग को पता है मित्र आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बता दूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं? हम चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न निकल मेरे भाई। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 19 नंबर मेरे भाई, ठीक है। 19 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी? समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी, लगभग मुझे लगता है सभी साथी बता ही देंगे साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न साथी। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी आपके एग्जाम में पूछने के, टकराने के चांस बनेंगे साथी। अंग्रेजों ने, पुर्तगालों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें। पुर्तगालियों आप लोग को दिख रहा है, पुर्तगालियों। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर भाई आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर हो चुके हैं? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। आज के हम अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न क्या होने वाला? आज का अंतिम प्रश्न 20वां है। भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग की एक आंदोलन था, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। और एक ऑप्शन है क्या हमारा है?
और एक ऑप्शन है, यह जलियांवाला बाग की नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। साथ ही बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप लोग को बता दें। इस प्रश्न का जो 20वें प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे इसको मारेंगे बी को, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन की एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। देख लिए हमने पूरी 20 प्रश्नों को टोटल आप लोग को बता दिया साथी। ठीक है, तो देख लिए, समझ चुकी आप लोग अच्छे से। मैंने कितनी कम समय में आप लोग को पूरी 20 प्रश्नों को लड़ा दी मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग को समझ में ना आया हो तो एक बार दो बार वीडियो को रिपीट करेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। साथ ही आप लोग को पेन कापी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जितने प्रश्न बताए मैंने सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित थे साथी। ठीक है, आप लोग को पता है ज़्यादा प्रश्न मैं लेकर नहीं आता हूँ। कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, उन्हीं कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा साथ ही। आप लोग को पता है मैथ और रीजनिंग लगभग सभी साथियों का 90% तो सही रहता है साथी। ठीक है, 90% मैं मानता हूँ सही रहता है साथी रीजनिंग में। ठीक है, सभी साथी जीएस में फंस जाते हैं, जीएस में स्कोर नहीं कर पाते हैं। आप लोग को पता है जीएस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उसका स्कोर है साथी। 50 नंबर जीके जीएस से ही पूछेगा साथी। आप लोग को जीके जीएस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इसको आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचेंगे, तभी आप लोग कट ऑफ में आप लोग का नाम होगा साथी। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग जीएस पे साथी, जीएस को पकड़ बनाइए। अगर जीएस आप लोग का मजबूत है, आप लोग का रीजनिंग मैथ थोड़ा सा भी मजबूत रहेगा तो आप लोग सिलेक्शन पा जाएंगे साथी। ठीक है, और एनटीपीसी ग्रुप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फिजिकल थोड़ा भी नहीं है साथी। ठीक है, बस आप लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा सबसे अच्छा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी मेरे भाई। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो ध्यान से एक बात मेरी सुन लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एक नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथी, अगर आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंट करते हैं साथी। ठीक है, तो बस ध्यान से मन लगा के पढ़िए, अब की बार सिलेक्शन लेना है तो लेना साथी। ठीक है, ठीक है, तो ये एनटीपीसी ग्रुप डी बच्चों के लिए है साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंट करते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।